अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। जंगी जुनून में मुब्तला नेतन्याहू रफा में पनाह लिए हुए फ़लस्तीनियों पर हमले के लिए बसे। कहा, हमास के साथ जंगबंदी की डील हुई भी तो रफा पर हमला जरूर करेंगे। फ़लस्तीनियों के हक में गुज़िश्ता एक हफ्ते से धरना देने वाले कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तलबा पर अमेरिकी पुलिस का हमला। मुतअद्दिद तलबा को किया गया गिरफ्तार। एरिज़ोना में 4 बाहिजाब मुस्लिम ख़वातीन को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने उनका हिजाब उतार दिया। सऊदी अरब में शदीद बारिशें, सड़कें नदी नालों में तब्दील। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश के दरमियान ज़ायरीन ने की दुआएं। यूएई में फिर तबाही मचा सकती है शदीद बारिश। जारी किया गया अलर्ट। यूएई में अगले 24 घंटे अहम। स्कूलों को अगले 2 दिन ऑनलाइन क्लासेस लेने का दिया गया हुक्म। भयानक गर्मी और लू से अगले 2 दिनों तक नहीं मिलेगी राहत। हीट वेव का अलर्ट जारी। तेलंगाना में भी 3 मई तक हीट वेव का खतरा। मशरिकी रियासतों में भारी बारिश का इम्कान। मुसलमानों पर ज्यादा बच्चे पैदा करने का इल्जाम लगाने वाले नरेंद्र मोदी को कांग्रेस सदर खरगे का करारा जवाब। कहा, बौखला गए हैं मोदी, सिर्फ मुसलमानों के नहीं होते ज्यादा बच्चे, मेरे भी हैं 5 बच्चे। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में हो रहे एहतजाज और आलमी दबाव को ठोकर मारते हुए जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने अब रफा में पनाह लिए हुए फ़लस्तीनियों पर हमले का ढटाई के साथ ऐलान कर दिया है। नेतन्याहू ने धमकी दी है कि हमास के साथ अगर सीज़ फायर यानी जंग बंदी का मुआहदा तय हो जाने के बावजूद वो अपने अहदाफ के हुसूल के लिए रफा पर हमला ज़रूर करेंगे। आलमी खबररसा इदारे के मुताबिक इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि अपने तमाम मकासद हासिल किए बगैर जंग को रास्ते में रोक देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इजरायली वज़ीर आज़म के बयान में कहा गया है कि हम पर मुसल्लत की गई जंग को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसा किया तो दोबारा इसराइल पर हमले होने का इम्कान जिंदा रहेगा। बयान में जंगबंदी की कोशिशों को सराहते हुए कहा गया कि गजा में जंगबंदी मुआहदे के बावजूद रफा में फौजी ऑपरेशन करेंगे। ये जंगी टारगेट्स के हासिल करने के लिए बेहद ज़रूरी है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को खबरदार किया है कि वो रफा पर हमले से बाज आ जाए। यरूशलेम में मस्जिद अक़सा के बाबु साहिरा के करीब एक तुर्क टूरिस्ट को हलाक किए जाने की मज़ीद तफसीलात सामने आई है। इस्राएली पुलिस की जानिब से बताया गया है कि तुर्क टूरिस्ट को उस वक्त गोली मार दी गई जब उसने बाबू सहारा के मकाम पर एक इस्राएली फौजी अफसर पर चाकू से हमला करके उसे जख्मी कर दिया था। तुर्क मीडिया ने इत्तला दी है कि 34 साला हसन साकलान जुनूब मशरिक़ी तुर्किया की रियासत शानली ओरफा में एक मस्जिद के इमाम के तौर पर काम करता था। वो अपने कत्ल से 72 घंटे पहले एक तुर्क टूरिस्ट ग्रुप के हिस्से के तौर पर यरूशलेम गया था। साकलान से मिलने वाली दस्तावेज़ात यानी डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि उसकी तारीख़ पैदाइश 1 जनवरी 1990 की है और वो शानली ओरफा रियासत में पैदा हुआ। वह एक शादीशुदा शख्स और तुर्किया में एक मस्जिद का पेश इमाम था। उधर नॉर्थ लंदन के रेलवे स्टेशन के बाहर एक जुनूनी शख्स तलवार लेकर सड़क पर आ गया और आने जाने वालों पर हमले करके मुतअद्दिद अफराद को जख्मी कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जुनूनी शख्स के तलवार के हमले से 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिन्हें मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लंदन के मेयर सादिक खान के मुताबिक पुलिस ने मुश्तबा शख्स को हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है, जबकि अभी तक इस जुनूनी शख्स ने ये हमले क्यों किए इसकी वजह सामने नहीं आ सकी है।
अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर रात गए सैकड़ों पुलिस अफसरों ने मुहासरे में लेकर हमला कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर रात गए सैकड़ों पुलिस अफसरों ने हमला करते हुए इसे मुहासरे में ले लिया ताकि गजा के सपोर्ट में प्रोटेस्ट करने वाले यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के एहतजाज को दबा सके। यह एहतजाज एक हफ्ते से ज्यादा अरसे से जारी है और तलबा धरने पर बैठे हुए हैं। सैकड़ों पुलिस अफसर जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी को मुहासरे में लिए हैं वो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की स्ट्रैटेजिक रिस्पांस टीम के मेंबर हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क पुलिस ने अब तक फलस्तीन के हामी दर्जनों तलबा को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। Officers, thank you. अमेरिकी रियासत एरिज़ोना में इसराइल मुखालिफ मुजाहिरीन में शामिल 4 मुस्लिम खवातीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और ज़बरदस्ती उनके सर से स्कार्फ उतार लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक खातून के हाथ पीठ पर बंधे हुए हैं और पुलिस एहलकार उस खातून के सर से स्कार्फ उतार रहे हैं, जबकि वो चिल्ला कर कह रहे हैं कि ऐसा मत करो, ये मेरा बुनियादी हक है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक एरिज़ोना की स्टेट यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने फ़लस्तीनियों के साथ इजहार एकजहती और इसराइल के खिलाफ मुजाहरे किए। पुलिस ने मुजाहिरीन को तशद्दुद का निशाना बनाया और सैकड़ों तलबा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जिन तलबा को हिरासत में लिया उनमें से 4 मुस्लिम खवातीन को हथकड़ी लगा कर ले जाया गया और ज़बरदस्ती उनके सर से स्कार्फ उतार दिया गया, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। You're being recorded right now. We're recording you taking off her scarf. You're violating her privacy. They took it off. So she can wear a hood, but not her hijab? Give it back. Go with her? Yeah. Stop blocking her. You guys are scum. Fucking Let scumbag. her go. सऊदी अरब में शदीद बारिश ने आम जिंदगी दरहम बरहम करके रख दिया है। सऊदी अरब के शुमाली इलाकों में मूसलाधार बारिश और सैलाब की वजह से सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। अरब मीडिया के मुताबिक शदीद बारिशों के बाद वादियों में सैलाबी सूरत हाल है और कई गाड़ियां बह गई, जबकि शहरी घरों में कैद होकर रह गए हैं। मदीना मुनव्वरा में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाजियों ने बारिश के दौरान दुआएं की और अल्लाह का शुक्र अदा किया।
पिछले दिनों होने वाली बारिश से अभी यूएई पूरी तरह से उभर भी नहीं पाया कि फिर एक मर्तबा शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में अगले 24 घंटों के दौरान फिर शदीद बारिश की पेशगोई की गई है, जिसके सबब दुबई के प्राइवेट स्कूलों में 2 और 3 मई को ऑनलाइन स्कूलिंग का ऐलान कर दिया गया है। खलीजी मीडिया ने पेशगोई की है कि अमारात में बुध की शाम से मौसम गैर मुस्तहकम रहेगा। कहीं शदीद और कहीं दरमियानी दर्जे की बारिश होगी, जो जुमेरात की दोपहर तक जारी रहेगी, जिस पर दुबई पुलिस ने शहरियों को अलर्ट रहने को कहा है। हुक्काम का कहना है कि बारिश बरसाने वाले बादल मुल्क के वेस्टर्न एरियाज में बनना शुरू होंगे और बुध की रात तक ये बढ़ेंगे और अबू धाबी की तरफ जाएंगे, जबकि जुमेरात को बादल दुबई, शारजा, अजमान, रास अल खैमा और फुजैरा पर ज्यादा शिद्दत इख्तियार करेंगे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हिंदुस्तान भर में हो रही भयानक गर्मी की। मुल्क भर में भयानक गर्मी और लू से राहत मिलने का फिलहाल कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है। आसमान पर पहुंचे टेम्परेचर ने अवाम की हालत खराब करके रख दी है। इस दौरान हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने हीट वेव को लेकर वार्निंग जारी कर दी है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टेम्परेचर 47.2 डिग्री सेल्सियस वेस्ट बंगाल के इलाके कलईकोंडा में दर्ज किया है। इसके अलावा नॉर्थ स्टेट्स दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश में भी फौरी तौर पर गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। गुजरात और आंध्र प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हीट वेव की शिद्दत का अंदेशा जाहिर किया गया है, जबकि तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक में भी 2 से 3 मई के दरमियान खतरनाक हीट वेव रहने का अंदेशा जाहिर किया गया है। इस दरमियान ताज़ा जानकारी ये है कि तेलंगाना में गर्मी का पिछले 103 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। इस दरमियान 5 लोगों की लू लगने से यानी हीट वेव की वजह से मौत की भी खबर सामने आ रही है। माहिरीन ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो गैर ज़रूरी दोपहर के औकात में घरों से बाहर ना निकले। इस दरमियान मशरक़ी रियासतों नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में भारी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के मंगलसूत्र और मुसलमानों को ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले के बयान पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि मौजूदा लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी मेजॉरिटी में आने वाली है और यही वजह है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी तकरीरों में मंगलसूत्रों और मुसलमानों का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी हमेशा मंगलसूत्र और मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम आप लोगों के पैसे यानी कांग्रेस पार्टी आवाम के पैसे चुरा लेंगे और उन लोगों को दे देंगे जिनके ज़्यादा बच्चे होंगे। गरीब लोगों के हमेशा ज़्यादा बच्चे होते हैं, क्या सिर्फ मुसलमानों के ही ज़्यादा बच्चे होते हैं? मेरे भी 5 बच्चे हैं। खड़गे ने मजीद कहा कि कांग्रेस 55 सालों तक हिंदुस्तान के इख्तिदार में रही और उसने किसी का मंगलसूत्र नहीं चुराया। बिहार में लालू यादव के बेटे और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने इंतखाबी तशहीर के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के पुराने बयानों को आवाम के सामने रखा और बताया कि किस तरह झूठे वादे और जज्बाती तकरीरें करके मोदी ने आवाम को धोखा दिया। यहाँ तेजस्वी यादव ने मोदी वर्सेस मोदी का नारा दिया। अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है,
बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं। ये गरीबी का हाल कर दिया है। वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। गरीब को कुछ मुफ्त में दे दो, उसको चाहिए। मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल अटेंशन की बात हो, जो भी करने की आवश्यकता होगी, दिल्ली में आने वाली नई सरकार उसकी वो प्राथमिकता होगी। यहाँ पर एक शुगर की चीनी की मिल थी, ताले क्यों लग गए भाई? गन्ना करने की खेती करने वाले किसान का क्या हुआ? हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉन्स्टिट्यूशन की एक कॉपी दिखाते हुए कहा कि बीजेपी के 400 पार का असल मकसद ये है कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का हक मिले। इससे पहले भी बीजेपी आरएसएस की जानिब से आइन को बदलने का नारा दिया गया था। 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में भाषण दिया था, जब मसौदे के बारे में बातचीत हो रही थी, और अंतिम भाषण उस दिन बाबा साहब अंबेडकर का था। और मैं उस भाषण का कुछ 4 या 5 लाइन में पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि इससे ये साफ हो जाता है कि प्रधानमंत्री जो बार बार आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर, ये कितना झूठ है और कितनी भयंकर तरीके से प्रधानमंत्री इतिहास को एक नया रूप देना चाहते हैं। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था, ये वो अंग्रेजी में भाषण था, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था, संविधान सभा भानुमति का कुनबा होती या बिना सीमेंट वाला कच्चा फुटपाथ, जिसमें एक काला पत्थर यहाँ और एक सफेद पत्थर वहाँ लगा होता और उसमें प्रत्येक सदस्य या गुट अपनी मनमानी करता, तो प्रारूप समिति का कार्य बहुत कठिन हो जाता, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का कार्य बहुत कठिन हो जाता। तब अव्यवस्था के सिवाय कुछ न होता। अव्यवस्था की संभावना सभा के भीतर कांग्रेस पार्टी के उपस्थिति से शून्य हो गई, जिसमें इसकी कार्रवाई में व्यवस्था और अनुशासन पैदा किया। ये कांग्रेस पार्टी के अनुशासन का ही परिणाम था कि प्रारूप समिति के प्रत्येक अनुच्छेद और संशोधन की नियति के प्रति आश्वस्त होकर उसे सभा में प्रस्तुत कर सकी। और सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति यहां यह है, इसलिए सभा में संविधान के ड्राफ्ट को सुगमता से पारित हो जाने का सारा श्रेय
कांग्रेस पार्टी को जाता है। The Congress party is therefore entitled to all the credit for the smooth sailing of the draft constitution in the assembly. ये थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के शब्द जो उन्होंने कहा था 25 नवंबर 1949 को। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने आसाम में एक जलसे-आम से खिताब करते हुए कहा कि आसाम के सीएम करप्शन में मुलव्विस हैं, जबकि कांग्रेस के सीएम कांग्रेस की गारंटियों को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया की मिसाल दी। असम के अपने मुख्यमंत्री को देखिए और उनकी तुलना बाकी मुख्यमंत्रियों से कीजिए जो कांग्रेस के प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें चला रहे हैं। आप रेवंत रेड्डी से पूछेंगे कि रेवंत जी तेलंगाना में आप क्या कर रहे हैं, तो वो आपको सारे काम गिनाएंगे। वो कहेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी थी चुनाव से पहले उनको पूरा करने का काम कर रहा हूं। अगर आप आज कर्नाटका के सीएम से पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, तो कर्नाटका के सीएम आपको बताएंगे कि जो कांग्रेस ने गारंटी चुनाव से पहले दी उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से जहां जहां कांग्रेस की सरकार है आप वहां के सीएम्स को देखिए और आपको पता चलेगा कि सेवा के लिए समर्पित हैं। लेकिन यहां असम में माफियाओं का राज चल रहा है। भू माफिया, सुपारी माफिया, बालू माफिया, कोयले का माफिया, हर तरफ देखें तो वसूली और माफिया चल रही है। यहां पे सरकार जितने स्कैम करती है, चाहे वो किसान का संपदा स्कैम हो या पीपीई किट पे स्कैम हो या फ्लाईओवर का स्कैम हो, चाहे गाय की तस्करी जो खुलेआम हो रही है और कोई रोक नहीं रहा है, ये सारी चीजें चल रही हैं आपके प्रदेश में, लेकिन विकास का काम नहीं हो रहा है, आपका काम नहीं हो रहा है। यहां के सीएम के खिलाफ बड़े बड़े आरोप थे जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, तब उनके खिलाफ एक बड़ा आरोप था। जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए वो सारे आरोप गायब हो गए। बीजेपी ने एक वॉशिंग मशीन बनाई है जिसके अंदर जिसको डालो पहले वो भ्रष्ट कहते हैं, जो भ्रष्ट होता है दूसरी पार्टियों से लाके अपनी वॉशिंग मशीन में डाल के साफ कर देते हैं। तो ये सबसे पहले इन्होंने आपके ही सीएम के साथ किया और ये मिसाल बन गया पूरे देश के लिए कि एक तरफ ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है और दूसरी तरफ जो भ्रष्ट है उसको अपनी पार्टी में ले लेते हैं और सारे आरोप सारे के सब थम जाते हैं, ठंडे बस्ते में डाले जाते हैं। यहां पे जो सरकार है उसका ध्यान आप पे नहीं है, अपने बिजनेस पे है। कहां से बिजनेस होगा, कहां से कमाई आएगी, कहां पे कौन सी माफिया चल रही है, उसके साथ साठगांठ करना, यही इस सरकार का काम हो गया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से कांग्रेस की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे कन्हैया कुमार ने आज अरविंद केजरीवाल की बीवी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो दीगर अपोजिशन पार्टियों से मिलकर सेकुलरिज्म को बचाने, आइन को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। और आज हम यहाँ मिलने आए थे। वैसे तो राजनीतिक भाषा में इसको शिष्टाचार मुलाकात कहते हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे समझता हूँ कि ये हमारा एक आत्मीय मुलाकात थी, इस लिहाज से कि ये देश में जो परिस्थिति है अभी, जिस तरह से तानाशाही चल रही है, किसी को भी पकड़ करके बिला वजह जेल में बंद कर देना, इस तानाशाही के खिलाफ हम लोग पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं और तानाशाही के खिलाफ इस लड़ाई में हम सब एकजुट हैं। तो उनसे हम ये बात कहने के लिए, उनको बताने के लिए कि इस लड़ाई को हम लोग सब मिल करके लड़ेंगे, एकजुट होकर के लड़ेंगे और देश में संविधान और लोकतंत्र को जिस तरह से समाप्त किया जा रहा है,
इसको हम लोग बचाएंगे, संविधान को भी, देश को भी, और इस तानाशाही को खत्म करेंगे। 4 सीट पे हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम 543 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम इंडिया अलायंस के सब लोग जो है घटक दल हैं और ये अलायंस पूरी तरह से एकजुट है। दिल्ली की भी 7 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो भी हम लोग रणनीति बना रहे हैं वो किसी एक प्रत्याशी के लिए या एक पार्टी के लिए नहीं बना रहे हैं, वो दिल्ली के लिए बना रहे हैं, दिल्ली के लोगों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि ये दिल्ली के लोगों के आत्मसम्मान का सवाल है। किसी को, एक व्यक्ति को सांसद बनाने का सवाल नहीं है, किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का सवाल नहीं है, एक पार्टी की सरकार बनाने का सवाल नहीं है। सवाल है कि दिल्ली के लोगों को जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, जिस तरह से दिल्ली में तानाशाही चल रही है, जिस तरह से सीएम साहब को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया है, इस तानाशाही के खिलाफ और दिल्ली के अधिकारों पे जो रोज बरोज हमले हुए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ऑर्डिनेंस के तहत बदला गया, जिस तरीके से बार बार विकास के कार्यों को अटकाने की कोशिश की जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, और अंततः कई नेताओं को पकड़ करके चुनाव के बीच में जो जेल में डाला गया है, मैं समझता हूं कि ये दिल्ली के लोगों को अपमानित किया जा रहा है। तो दिल्ली में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ये दिल्ली के आम लोगों के आत्मसम्मान की लड़ाई है, और दिल्ली के ऊपर जो तानाशाही थोपी जा रही है, देश के ऊपर जो तानाशाही थोपी जा रही है, उस तानाशाही के खिलाफ दिल्ली के लोग एकजुट रहें, एक साथ रहें, और हम सभी सीटों पर, 7 सीटों पर मिल करके लड़ रहे हैं और मिलकर रणनीति बना रहे हैं। अव्वल वो पत्र तो मुझे नहीं मिला है, ना मैंने वो पत्र पढ़ा है, और आपको मालूम है कि देश भर में बीजेपी जो कर रही है वो ज्यादा खतरनाक है। रादर देन कांग्रेस के किसी पार्टी के नेता ने इस्तीफा दे दिया, उससे ज्यादा खतरनाक चीजें देश में हो रही है। हमने देखा कि सूरत में क्या हुआ, हमने देखा कि इंदौर में क्या हुआ, हमने देखा कि खजुराहो में क्या हुआ। मैं तो दिल्ली के लोगों को भी कह रहा हूं कि आप सौभाग्यशाली हैं, आपके पास मौका है कि आप वोट दे पा रहे हैं, आपके प्रत्याशी टिके हुए हैं, तो आप वोट दीजिए, क्योंकि आपको जो ये वोट देने का अधिकार मिला है ये आपके पास रहेगा कि नहीं रहेगा, पूरे देश की सूरत जो है वो सूरत जैसी बन जाएगी, इस पर विचार करना चाहिए और इस पर चर्चा करना चाहिए। चुनाव के दौरान पार्टी के भीतर प्रत्याशी को लेकर के या किसी नेता का इस्तीफा होना ये कोई नई बात नहीं है। नई बात ये है कि प्रत्याशियों को डरा के धमका के बिठा देना, प्रत्याशियों को अपने साथ मिला लेना और चुनाव ही नहीं होने देना, ये ज्यादा खतरनाक बात है। अभी तारीख तय नहीं है, तारीख तय होगी तो आप लोगों को सूचित करेंगे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। जंगी जुनून में मुब्तला नेतन्याहू रफा में पनाह लिए हुए फिलिस्तीनियों पर हमले के लिए बसे। कहा, हमास के साथ जंगबंदी की डील हुई भी तो रफा पर हमला जरूर करेंगे। फिलिस्तीनियों के हक में गुज़िश्ता एक हफ्ते से धरना देने वाले कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तुलबा पर अमेरिकी पुलिस का हमला। मुतअद्दिद तुलबा को किया गया गिरफ्तार। एरिज़ोना में 4 बाहिजाब मुस्लिम ख़वातीन को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने उनका हिजाब उतार दिया। सऊदी अरब में शदीद बारिशें, सड़कें नदी नालों में तब्दील। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश के दरमियान ज़ायरीन ने की दुआएं। यूएई में फिर तबाही मचा सकती है शदीद बारिश, जारी किया गया अलर्ट। यूएई में अगले 24 घंटे अहम, स्कूलों को अगले 2 दिन ऑनलाइन क्लासेस लेने का दिया गया हुक्म। भयानक गर्मी और लू से अगले 2 दिनों तक नहीं मिलेगी राहत, हीट वेव का अलर्ट जारी। तेलंगाना में भी 3 मई तक हीट वेव का खतरा, मशरिकी रियासतों में भारी बारिश का इम्कान। मुसलमानों पर ज्यादा बच्चे पैदा करने का इल्जाम लगाने वाले नरेंद्र मोदी को कांग्रेस सदर खरगे का करारा जवाब। कहा, बौखला गए हैं मोदी, सिर्फ मुसलमानों के नहीं होते ज्यादा बच्चे, मेरे भी हैं 5 बच्चे। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए ABN चैनल।